हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवानिया सर। आज अपन करने वाले हैं जो चर्चा करेंगे यहाँ पे आरबीएससी का जो 8th क्लास का बोर्ड पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा होगी एकदम धमाकेदार। देखिए, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे बेस होंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन को लेके। जैसे क्वेश्चन आता है अगर आपके पास, फाइंड the multiplicative inverse of -1/3। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, जब भी बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो उसका क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कैसे होगा बोलो? सॉल्व करेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे होगा यहाँ पे? जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको -1/3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? इसका जस्ट इनवर्स करेंगे। तो देखिए, जब इसका उल्टा करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1। ठीक है, अब जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है 1, तो उसका जो आंसर होता है वही क्या होगा यहाँ पे? नंबर। इसका मतलब जो इसका इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए कि इसका एडिटिव क्या फाइंड करना है? इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका एडिटिव इनवर्स। तो देखिए, एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, अगर वो प्लस का है तो किसका होगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा? वो प्लस का। तो देखिए, यहाँ पे माइनस का दे रखा है, इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे और ये 1/3। तो देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा? 1/3। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256, ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताइए इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। तो देखिए, करने के जो तरीके हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा, करने के जो तरीके होंगे, एक तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन अपन जब अपने पास क्वेश्चन जब छोटा होता है तो उसको करते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करोगे? देखो, आपको पता है यहाँ पे इसके फाइंड करने क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे राइट करते हैं 256। ठीक है, आपको पता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे किसका? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करिए, क्या होगा? अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस, मतलब जिसका इकाई अंक कितना है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो क्या होगा यहाँ पे? वो ऑलवेज 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसका यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, 2 है, 4 है एंड 6 है, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात करते हैं इसमें, इसका यूनिट प्लेस कितना है? 6 है, इसका मतलब 2 से क्या होगा? डिविजिबल। अब 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम। अब बताइए, यहाँ पे 2 की टेबल में 5 आता है क्या? आप कहेंगे नहीं आता। इससे छोटा कितना आता है? इससे छोटा आता है 4। तो इसको 4 बनाने के लिए आगे वाले को कितनी हासिल देनी पड़ेगी? कितनी कैरी देनी पड़ेगी? 1। तो 2 की टेबल में ये 4 है, 5 है, ये अपने 1 कैरी देने के बाद कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 4, और 2 की टेबल में कितनी टाइम? 2 टाइम। अब देखो यहाँ पे कितना है? 1 6 कितना हो गया? 16 हो गया, और 2 की टेबल में 16 कितने टाइम आता है? आप कहेंगे सर 8 टाइम। ठीक है, तो अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 कितना हो गया? 12 हो गया, और 2 की टेबल में कितने टाइम? 6 टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 8 कितने टाइम आएगा? ये आएगा यहाँ पे 4 टाइम। फिर अगेन डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल में 3, और ये कितने टाइम? 2 टाइम। फिर 2 की टेबल में ये बोलो, बताइए कितने टाइम आएगा? 1 16 टाइम। 2 की टेबल में ये 8। ठीक है, और फिर 2 से करते हैं तो इस टाइप से जो मिलेगा अपने को वो आ जाएगा, 8 को करेंगे यहाँ पे तो कितना? 4 टाइम, और 2 से करेंगे 2, और 2 से 2 कितना आ जाएगा? 1। इस टाइप से जो
प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं किसके यहाँ पे 256 की। इसको ऐसे राइट करेंगे दैट इज कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे, जितनी भी दे रखे हैं उनको सबको यहाँ पे ऐसे, ये 2 2 4 6 और 8, मतलब जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है बताइए, 8 बार आ रहा है। कितनी बार, 8 बार। तो देखिए 2 4 6 और कितने आ जाएंगे 8। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या होता है, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप बताओ, स्क्वायर का मतलब क्या होगा। हाँ, अगर कोई नंबर है उसका खुद क्या कर रहे हैं, उस नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5। तो जो 5 है वो कितने टाइम राइट कर रहे हैं अपन, 2 टाइम राइट कर रहे हैं। इसका मतलब जो आंसर होगा वो तो आपको पता ही कितना होगा, 25 होगा। लेकिन जो मेन समझाने का जो पर्पज है वो क्या है, यहाँ पे इसका दोनों का कितने टाइम राइट कर रहे हैं अपन, 2 टाइम राइट कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी आप क्या फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको 2 के क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जब यहाँ पे 2 के पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 और आ गया, यहाँ से एक 2 और आ गया और यहाँ से एक और 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपने तो पढ़े हैं 2 के मल्टीप्लाई, मतलब जैसे भी दे रखा है 2 नंबर दे रखे हैं आपस में अगर मल्टीप्लाई हुआ साइन है उनके बीच में तो उसको आप इजीली सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे 4 ऐसे ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी किस में है, मल्टीप्लाई में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे इसका इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आप कहेंगे सर 4 आएगा। अब जो 4 आ रहा है इस 4 का फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 आ गया, और फिर 8 का इससे करेंगे कितना आएगा 16। इस प्रकार जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसका, यहाँ पे 256 का, किसका यहाँ पे 256 का फाइंड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर अच्छा अपन से बोला जाता कि क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको समझो, इसको राइट डाउन करो पहले और फिर उसके बाद करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/5 एंड 15/16। अब इसको क्या करना है, आपको एवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले -4/5 इसको दोबारा से राइट करेंगे, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इसका जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये चेक करना है। इसका इससे हो रहा है क्या, ये भी चेक करना है। और ये भी देखना है कि ये आपस में क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या। कैंसिल आउट का मतलब है सिंप्लीफाई, मतलब वो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, मतलब किसके पहाड़े में आते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको पता है ये 5 टेबल 1 टाइम और ये 5 टेबल में कितने टाइम, 3 टाइम, मतलब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ये 1 टाइम आता है, ये आता है 3 टाइम। अब ये क्या कैंसिल होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। 4 की टेबल में मतलब 4 की टेबल में 1 टाइम और 4 की टेबल में ये 4 टाइम। इसका मतलब आप बता सकते हो कि ऊपर कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे कितना 3, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना, 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, इसका प्लस है तो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कैसे इस टाइप से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/14 - 3/7 इंटू 3/5। इसकी आपको क्या फाइंड करनी है, इसको एवेल्युएट करना है और इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार फिर से राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 1/14 - 3/7 इंटू 3/5। अच्छा, सबसे जो पहला तरीका मैंने बताया आपको वो क्या बताया, अगर ये आपस में क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं। ये इसका ये न्यूमरेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर, मतलब आपस में अगर क्रॉसिंग वे में क्रॉसिंग तरीके से क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। अगर ऐसे आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं तब भी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। होते हैं तो अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसको कैंसिल आउट करना है। अगर नहीं हो पाते हैं तो क्या करोगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/14 ऐसे के ऐसा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो, 9 आ जाएगा।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35 आ जाएगा। यहाँ तक तो आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे अपन एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, वही है। तो 14 और 35 का जब एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को पता है किसकी टेबल में आते हैं दोनों, ये आते हैं 7 के पहाड़े। तो ये आता है 2 बार और ये कितना 5 बार। अब 2 से करेंगे कितनी बार आएगा, ये आएगा 1 बार। और ये 5 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 1। इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ गया बताओ, वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। तो देखो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 70। इसका मतलब जो इनका एलसीएम आया हुआ है 17। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका क्या है यहाँ पे कि इस 14 को चेक करेंगे कि ये 14 ये 17 को चेक करेंगे कि इसकी टेबल, किसकी टेबल में, इसकी टेबल में। मतलब इस 14 को चेक करेंगे कि ये जो 17 है ये 14 की टेबल में कितने टाइम आ रहा है, इसके पहाड़े में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 70 को देखेंगे 14 की जो टेबल है कितने टाइम पे मिलता है 5 टाइम पे। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 5 से कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये देखना है ये कितना है 75 है, ये कितना है यहाँ पे 70 है। तो अपने को पता चल रहा है कि 75 जो है, ठीक है, और ये जो 70 है, 70 को अगर चेक करना चाहें तो कितने टाइम मिलता है अपने को, 2 टाइम मिलता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 का किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कितना आएगा 5 आ जाएगा, माइनस इन दोनों का कितना आएगा 18 और ये कितना आएगा 70। जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये किसका यहाँ पे माइनस का है, ये किसका यहाँ पे प्लस का। जो नंबर आएगा ना अपने पास वो किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि अपने पास ये प्लस वाला नंबर छोटा है और माइनस वाला नंबर बड़ा है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। कितना आएगा, ये आ गया 30 और ये कितना बच रहा है 70। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो कितना आ गया, माइनस का 13/70। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि इसकी जो वैल्यू है आपको फाइंड करनी है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले आप चेकआउट करोगे कि क्या ये जो फ्रैक्शन है आपस में कैंसिल आउट होती हैं क्या। ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो फिर क्या करना है आपको, आपस में जो भी हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 42। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आगे ऐसे भी आ सकता है, ऐसे बोल सकता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। देखो किसका स्क्वायर फाइंड करना है, 42 का। ठीक है, अब इसमें आपको एक आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है। क्या यहाँ पे कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा बोलो, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस इस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस इन दोनों का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे। इसका मतलब कितना आएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर फिर क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया 2 टाइम कर दिया। तो ये आपको आइडेंटिटी है, ये लर्न होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरी और आइडेंटिटी होती है माइनस साइन वाली। क्या होगी यहाँ पे माइनस साइन वाली, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वही तरीका पहले नंबर का स्क्वायर फिर क्या होगा ये जो दूसरा नंबर है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आ गया बोलो, प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे किया क्या था, इन दोनों का 2 टाइम करके मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया था, 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कितना करना है 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको याद हुई होंगी। फिर से रिवीजन करते हैं इसका कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे। इसमें देखते हैं पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस क्या होगा, इन दोनों का क्या करना है 2 टाइम्स करके माइनस करना है। ये हो गई दूसरी वाली आइडेंटिटी। अच्छा ये तो हो गई प्लस के लिए, ये हो गई माइनस के लिए। अब इन दोनों के लिए भी एक आइडेंटिटी होती है जिसको अपन बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा,
एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। जो भी आपको दे रखा है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, क्या है आइडेंटिटी, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे कि पहले और दूसरे नंबर को एक बार ऐड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर देंगे, पहले और दूसरे नंबर को सेपरेट कर देंगे। तो इस टाइप से पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पहले दोनों नंबर का सम और दोनों का क्या, डिफरेंस। तो इस टाइप से यहाँ पे ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनसे बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट इवन क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसका जो आइडेंटिटी है इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इस पे चर्चा करते हैं। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के कैसे सॉल्व करेंगे, भाई साहब बिना मल्टीप्लाई के कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर फाइंड करना होता तो डायरेक्ट कैसे करते थे, 42 है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 42 इंटू 42, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये क्या होगा, अपन मल्टीप्लाई करके इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ऐसे नहीं करना, तो फिर कैसे करना है, तो देखिए 42 का स्क्वायर करेंगे तो 40 प्लस 2 ऐसे राइट कर सकते हैं क्या। मतलब एक तो क्या करना है इसको कि ये 40 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, 2 लिख दिया। ऐसे अगर मान चलो ये आता 39 आता, ठीक है, तो अब ये 40 से कितना कम है, तो आप बताओगे ये 40 से 1 कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं तुम, 40 माइनस 1 ऐसे राइट कर देते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि वो उस नंबर से कितना ज्यादा है, प्लस में या माइनस में। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 40 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, दैट इज 2 हो गई। इसका मतलब ए प्लस बी की अगर आइडेंटिटी अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर फिर क्या होगा, दोनों का 2 टाइम, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है अपने को। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले नंबर क्या यहाँ पे 40 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर क्या यहाँ पे 2 इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का क्या करेंगे 2 टाइम्स, मतलब ए कितना है 40 है और बी कितना है 2, तो इन दोनों का 2 गुना। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1600 प्लस ये आ गया 4, और जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, देखो जीरो का तो जीरो राइट करेंगे, ठीक है, इसका इससे करेंगे कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इसको ऐड करने में गलती कर देते हैं, वो गलती कैसे सुधारेंगे अपन, इसका यूनिट प्लेस देखो कितना है 4 0 है, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 0, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे कितना है 6 है, इसमें है क्या सेकंड प्लेस, नहीं है, तो ये 6, इसमें कितना है सेकंड प्लेस 0, तो 6 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है यहाँ तक बात। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस कितना है, दैट इज यहाँ पे 1 है, इसमें है ही नहीं, उसका थर्ड प्लेस कितना है 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 हो गया। इसमें फोर्थ प्लेस है क्या, नहीं है, बट इसमें है फोर्थ प्लेस, तो 1 का 1 आ जाएगा। इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बिना सीधे गुणा किए अपन बता सकते हैं कि उसका जो स्क्वायर है उसका मान क्या होगा। ऐसे ही मान चलो यहाँ पे आ जाता कि बताइए फाइंड कीजिए कि 71 का स्क्वायर क्या होगा, किसका 71 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे कर पाओगे बोलो, कैसे लिखोगे इसको 70 प्लस 1 और इसका क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्वायर से संबंधित आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, इस वाले तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई बताइए इसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा, किसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर फाइंड करना है आपको 69, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, किसका 69 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तरीका क्या बताया मैंने, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो दोनों तरीके से कि भाई साइड से कितना जाता है, तो ये 9 जाता है इसका स्क्वायर, या फिर कैसे कर सकते हो इसको कि भाई ये 70 से कितना कम है, 70 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है ऐसे। तो आपके पास दोनों तरीके, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ज्यादातर जो करेंगे अपन क्वेश्चंस वो करेंगे कैसे, प्लस वाले साइन से, कैसे प्लस वाले साइन से। अगर करना चाहें तो ये तो होगी ए की वैल्यू, ये हो गई यहाँ पे बी की वैल्यू, क्या होगा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि भाई 60 का स्क्वायर प्लस 9 इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे,
फिर आगे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप से आप बिना एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले, बात करने से पहले अपन अभी जो चर्चा की थी, इस जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो कि भाई पहले a का स्क्वायर प्लस इस b का स्क्वायर प्लस इन दोनों क्या करना है यहाँ पे 2ab, मतलब 2 गुना करना है। ऐसे इसका करेंगे क्या आएगा, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, इन दोनों का 2 गुना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, अगर पहले नंबर का स्क्वायर है, बीच में माइनस है और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर है, क्या करोगे, एक बार इनको प्लस करोगे, एक बार क्या करोगे इनको माइनस, एक बार क्या करेंगे इनको प्लस, एक बार क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इनका। ठीक है, क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले, अच्छा जो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ पे, कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस क्या है, दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का जो भी है उसको पहले स्क्वायर फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 9 है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये x है, किसका स्क्वायर होगा, x का। मतलब कहने का मतलब है ये किसका स्क्वायर होगा, 9 का। ये x किसका है, हाँ किसका स्क्वायर है यहाँ पे बताओ, ये है 3 का, माइनस ऐसे ही इसको राइट करेंगे कि भाई जो 16 है किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 4 का, और y किसका है, बोलो y, दैट इज y का है। अब ब्रैकेट में दोनों नंबर बन गए ना, क्या यहाँ पे इस पहले ब्रैकेट में जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी बताई थी मैंने, कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है, और बीच में माइनस साइन होता है, तो दोनों नंबर को एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो बताइए इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिख देंगे अपन एक बार प्लस करके, मतलब 3x प्लस 4y, वेरी गुड, हाँ बोलिए 3x माइनस 4y। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं इसके फैक्टराइज फॉर्म में। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उस पे, क्या दे रखा है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस कितना दे रखा है, 25। इसको सॉल्व करने का देखो बहुत ही इजी तरीका है। क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले जैसे हमने इसको चेंज किया था, कि अपने को पता था कि ये किसका स्क्वायर है, इसका भी पता अपने को ये किसका स्क्वायर है, ऐसे ही इसको राइट करेंगे कि भाई जो p है वो किसका स्क्वायर है, बोलो, और ये 25 है किसका स्क्वायर है, बोलो बताइए ये किसका स्क्वायर है। आप कहेंगे जो p है, p किसका है, p का है। ठीक है, और 25 किसका है बताओ, 25 है 5 का। ठीक है, अब बीच में क्या दे रखा है, माइनस साइन, इसका मतलब अपन बात कर रहे हैं सेकंड वाली आइडेंटिटी की। अब सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है, यहाँ पे बीच में माइनस और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, यहाँ पे इन दोनों जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उनका क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। तो -2 लिखा, और इसका p आ जाएगा, इसका कितना आएगा 5, ये तो प्लस था ही। सीधा सा मतलब है कि पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, माइनस दोनों का 2 गुना। तो यही तो यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, माइनस क्या है, दोनों का 2 गुना। तो देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, क्या करेंगे कि भाई दो कौन से नंबर है, एक तो इसमें p है, इसमें कितना है 5 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस में लिख के और उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर था, इस टाइप से जो इसका एक्सपेंशन दे रखा है वो किसका था, इसका था। जब भी इस टाइप से आता है इसका मतलब जो ये है p -5, इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 2 लिखा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, p -5 और p -5। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है इस क्वेश्चन में, दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो भी अपने को दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, ये किसका स्क्वायर होता है, p का, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 5 का। इन दोनों को लिखा है ऐसे ब्रैकेट में। फिर जो बीच वाला दे रखा है इसको क्या किया, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट में जो भी आया था उनको मल्टीप्लाई करके किससे गुणा कर दिया था, 2 से कर दिया था। अब
ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या हुआ a माइनस बी, मतलब पहले नंबर का और दूसरे नंबर का दोनों को माइनस में करके स्क्वायर कर देंगे। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। बात करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने को ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस कितना 16। वही तरीका तरीका क्या करना है कि भाई जो पहला कैसे बात करेंगे, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे इस पे कि पहले नंबर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस 4 का जो ये 16 है किसका स्क्वायर होता है 4 का, मतलब इस फिर क्या कर रहे थे अपन, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों ब्रैकेट में जो भी है उनको आपस में क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, ठीक है। अब ये देखो ये जो ब्रैकेट में है और इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, इसका मतलब पहले वाले ब्रैकेट में जो भी था प्लस और इस दूसरे वाले ब्रैकेट में जो भी था उसका प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार, 2 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों जो आइडेंटिटीज हैं इन पे बेसिक जो भी क्वेश्चंस थे हमने इसको सॉल्व किया। बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, p का इस p की पावर 4 माइनस 81, ये गिवन है। कैसे करोगे, ये p है इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। तो देखो p की पावर 4 है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में आएगी वो क्या आएगी, p की पावर 2 आएगी, माइनस ये किसका स्क्वायर होता है बोलो, आप बताएं किसका स्क्वायर होता है बोलो, ये होता है 9 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा है कि पहले ब्रैकेट में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे उन ब्रैकेट वाले नंबर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। इसको भी और आगे कर सकते हैं, कैसे इसको करेंगे आगे, पी स्क्वायर प्लस 9। अच्छा ये दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर क्या है पी स्क्वायर है माइनस ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 का। देखो वही, जब दो नंबर किस में दे रखे हैं स्क्वायर फॉर्म में दे रखे हैं और बीच में क्या है माइनस साइन है, तो क्या करोगे आप, एक बार उनको ऐड करोगे एक बार क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा p प्लस 3 और p माइनस 3। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बचा ये क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या करोगे यहाँ पे, इसको 2 और ये p का स्क्वायर माइनस ये 3 और ये q का स्क्वायर, एक बार क्या करोगे एक बार इनको ऐड करोगे, मतलब 2p प्लस 3q और एक बार क्या करोगे 2p माइनस 3q, एक बार ऐड करके एक बार माइनस करके, ठीक है। तो देखिए हमने इस टाइप से क्वेश्चन के दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, थैंक यू।